हेलो बच्चों, ये आपकी क्लास 3 का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 1 है, फ़न विद फ्रेंड्स। इसकी वर्कशीट करेंगे आज हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। यानी कि यहाँ पे वर्ड दिया गया है, इसका पहला लेटर देखना है। पहला लेटर यानी कि ये पहला अल्फ़ाबेट जो है, एंड अरेंज देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड कलर द पिक्चर टू। यानी कि जैसे कि सबसे पहले इंग्लिश में क्या आता है, ई आता है। अगर हम इनको देखें ELEPHANT, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि जो पहले आता है पहले, जो बाद में आता है बाद में। फिर ए तो हो गया यहाँ पे हमारा। ए के बाद क्या आएगा, ABCD ई आएगा। तो यहाँ पे ई लिखेंगे हम। ये बड़े वाला ई लिख दिया हमने, छोटे वाला ई। उसके बाद है ABCD EFGH, एच आएगा। देखो फिर ये रहा एच, तो यहाँ पे लिख दूंगा एच। उसके बाद क्या है बच्चों, देखो उसके बाद है ABCDEFGH। ए हो गया हमारा, ई हो गए, एच हो गया, ABCDEFGH IJKLMN, एन आएगा एन। तो यहाँ पे लिख दूंगा NOP, ये पी आ गया। फिर यहाँ पे लिख दूंगा पी, ये पी के बाद QRST, ये टी आ गया। इस तरीके से ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया। इस तरीके से करना है। अगला है फ्लावर। तो फ्लावर को कैसे करेंगे हम, FLOWER लिखा है इसमें। तो सबसे पहले क्या आएगा, ABCDE, सबसे पहले ई आएगा, तो लिख दिया ई। उसके बाद ABCDEF, तो एफ लिखेंगे यहाँ पे, ये आ गया एफ। एफ के बाद ABCDEFGHIJKL है यहाँ पे, तो एल। एल के बाद LMNO, फिर आ जाएगा यहाँ पे OPQR, फिर आर आएगा, STUV, फिर डब्ल्यू आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को ऐसे करना। अगर पेपर में आ जाए तो आपको करना है कि जो इंग्लिश में पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है बाद में। बड़ी इजीली से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो दो वर्ड दिए गए हैं, ये पेन और केक। तो दोनों को मिला के एक वर्ड बनाना है। कैसे कि देखो, ये यहाँ पे लिखा है पेन, यहाँ पे लिखा है केक। दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, पैन केक, PAN पैन, CAKE पैन केक। रेनबो, तो क्या बन जाएगा, रेनबो, RAIN रेन, BOW बो। ये देखो क्या है, ये बटर, ये फ्लाई। लेकिन दोनों को मिला के, बटर तो क्या होता है मक्खन, फ्लाई क्या होती है मधुमक्खी मक्खी। लेकिन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, बटरफ्लाई, BUTTERFLY बटरफ्लाई। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में क्या होगा, एक वर्ड यहाँ पे दे रखा, एक वर्ड यहाँ पे, और दोनों को मिला के एक नया वर्ड बनाना है जो कि बड़ा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ईयर लिखा है, यहाँ पे रिंग, तो बन जाएगा यहाँ पे ईयर रिंग। ये ईयर रिंग बन गया। ये क्या है, स्नो, बर्फ़ पड़ रही है, ये मैन है। दोनों को मिला के क्या बन गया, स्नोमैन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं BR बर, TR टर, CR कर, DR डर, FR अर, GR गर। तो इनको मिला के देखो अब क्या बनाना हमें, ब्र। यहाँ पे ब्रेड तो ब्र आएगा ना यहाँ पे। तो लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा ब्र। ये ग्रास है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे गर आएगा, तो GR ग्रास। ये क्या है, ये ग्राफ है, ग्राफ। तो ग्राफ में फिर दोबारा क्या आएगा, गर आएगा। ये क्या है, ट्रैश, डस्टबिन को ट्रैश बोलते हैं, तो यहाँ पे टर आ जाएगा। ये क्या है, ब्रिक्स है, तो ब्र आएगा यहाँ पे, ब्रिक्स। ये क्या है, ये क्या है, ड्रेस है, तो ड्रेस। ये क्या है, ट्रेन, तो ट्र आएगा यहाँ पे, ट्र। ये ड्रॉप है, तो यहाँ पे ड्रॉप। ये ट्रैक्टर है, तो ट्र आएगा यहाँ पे, ट्रैक्टर। ये क्या है, क्राउन, तो क्राउन में शुरू में क्या आ रहा है, कर आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है ये, उसके बाद क्या है बेटा, ये फ्रूट, तो यहाँ पे फ्र आएगा। उसके बाद ये क्या है, ब्रेन, तो यहाँ पे ब्र आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं, देखो ऊपर लिखा ईट यानी कि खाना, ड्रॉ यानी कि ड्राइंग करना, स्लीप यानी कि सोना, हग यानी कि किसी से गले मिलना, तो कुक यानी कि खाना बनाना, ड्राइव यानी कि गाड़ी चलाना, और उसके बाद है राइट यानी कि लिखना, उसके बाद है हग नहीं, उसके बाद लाफ यानी कि हंसना, रीड लिखना। तो ये इंसान क्या कर रहा है, रीड लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा READ रीड। ये क्या कर रहा है, हग, गले मिल रही है, तो यहाँ पे देखो रीड आ गया, वे गले मिल रही है, तो हग, HUG हग यानी कि गले मिलना। बच्चा हंस रहा है, तो हंसना मतलब लाफ, तो यहाँ पे आएगा लाफ, LAUGH लाफ। उसके बाद क्या है, ये ड्राइव,
कार चला रहा है, कार चला मतलब ड्राइव करना, तो ये ड्राइव आएगा यहाँ पे, DRIVE ड्राइव। ये क्या है, ये खाना बनाया है इसने, खाना कुक किया है, तो COOK कुक आ गया। ये बच्चा क्या कर रहा है, सॉरी बच्चे यहाँ पे मैंने गलत करवा दिया था, रीड नहीं आएगा यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे राइट आएगा, लिख रहा है ये, सॉरी RITE राइट, ये रीड कर रहा है, यहाँ पे रीड आएगा READ रीड। ये क्या कर रहा है देखो, दिख रहा है ये सो रहा है, तो सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, SLEEP स्लीप। ये क्या कर रहा है, ये ड्राइंग कर रहा है, तो उसको ड्रो कर रहा है, DRAW ड्रो। और ये खा रहा है, तो खाने को क्या बोलते हैं, ईट। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले कुछ, ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब इसी वर्कशीट के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इसको पहले पढ़ना है हमें। राहुल हैज़ फ्यू क्रेयॉन्स, राहुल के पास कुछ क्रेयॉन्स है, कौन कौन से हैं, रेड येलो और ब्लू है। फिर ग्रीन पर्पल ब्लैक, सीमा हैज़ 2, और सीमा के पास कौन कौन से क्रेयॉन्स है, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक। सीमा नीड्स द रेड, नीड मतलब चाहती है, सीमा को चाहिए रेड, एंड राहुल नीड्स ब्लैक, और राहुल को चाहिए ब्लैक। राहुल के पास ब्लैक नहीं है, सीमा के पास रेड नहीं है। इफ़ वी शेयर और क्रेयॉन्स, अगर वो लोग दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, वी हैव ए फुल पैक, तो उनके पास क्रेयॉन का पूरा पैकेट बन जाएगा। तो क्वेश्चन के आंसर करने हैं, व्हाट कलर्स ऑफ क्रेयॉन्स डज राहुल हैव, तो राहुल के पास क्या क्या है, रेड येलो ब्लू, तो लिख देंगे यहाँ पे हम रेड येलो और ब्लू। समझ लीजिए सिर्फ आप ऐसे, मैं आपको पेपर में समझाऊंगा तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। व्हाट कलर्स ऑफ क्रेयॉन डज सीमा हैव, सीमा के पास कौन कौन से कलर है, तो सीमा के पास है ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक, तो सीमा के पास है ग्रीन, फिर है पर्पल और फिर है ब्लैक। ये रहे ग्रीन पर्पल ब्लैक, समझ में आ गई बात। विच क्रेयॉन्स डज राहुल नीड फ्रॉम सीमा, तो राहुल नीड्स ब्लैक, तो राहुल को क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, याद रखना सारा तुम्हें। फिर है सीमा को कौन सा चाहिए, विच कलर्स क्रेयॉन्स डज सीमा नीड्स फ्रॉम राहुल, तो राहुल को कौन सा चाहिए, सीमा नीड्स रेड, तो सीमा को चाहिए रेड। फिर है व्हाट विल दे हैव इफ़ ये शेयर देयर क्रेयॉन्स, अगर वे अपने क्रेयॉन्स को शेयर कर ले तो उनके पास क्या हो जाएगा, फुल पैक, कलर्स का फुल पैक हो जाएगा। अब है राइट द अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा, राइट द अपोजिट, अपोजिट लिखो किसका, अपोजिट लिखो किसका, अपोजिट लिखो एम्प्टी का, एम्प्टी यानी कि खाली, तो खाली का अपोजिट क्या होगा, फुल, FUL, जिसको हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं हम, तो विलोम हिंदी में बोलते हैं विलोम, इंग्लिश में अपोजिट, इसका मतलब होता है उल्टा शब्द लिखना, तो एम्प्टी क्या हो जाएगा, फुल। बच्चों आगे क्या है, आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, कलर्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको कलर्स के नाम याद कर लेने हैं, आप इनको इजीली फिल कर पाओगे। जैसे ये लिखा है, ये वाई से क्या शुरू होता है, येलो शुरू होता है, YELLOW येलो, OAG, तो दिखने से जिस बच्चे को कलर्स के नाम याद होंगे वो इजीली फिल कर लेगा इनको। ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, PN, तो पिंक आएगा यहाँ पे, PIN की पिंक, रेड RED रेड। इसलिए ये कलर्स के नेम को अच्छे से याद कर लेना, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप इजीली कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कलर्स के नाम भरने हैं। द स्काई इज़ इन कलर, तो स्काई का कलर क्या होता है बच्चों, सबको पता है, ब्लू। टमाटो, टमाटो का कलर क्या होता है, टमाटर कैसा होता है, रेड। आगे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कैसा होता है बच्चों, ब्लैक बोर्ड होता है ब्लैक, BLACK ब्लैक। आगे है ग्रास, ग्रास कैसी होती है बच्चों, ग्रास होती है ग्रीन, GREEN ग्रीन। आगे एप्पल, सेब कैसा होता है, सेब भी होता है RED रेड। फायर ट्रक, आग बुझाने वाला ट्रक कैसा होता है, वो भी होता है रेड, RED रेड। गार्लिक, लहसुन कैसा होता है, वाइट। फिर ऑरेंज, ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज उसका नाम भी होता है, ऑरेंज का कलर भी होता है, तो ऑरेंज का कलर भी कैसा होता है, ऑरेंज ही होता है, ठीक है। सर्कल द आर ब्लेंड वर्ड इन ईच रो, जिसमें आर आ रहा है, गर, टर, ब्र, सर। जैसे पीछे क्वेश्चन किया था ना हमने, कौन सा किया था, ये रहा, ये आर ब्लेंड वाले थे, बर, टर, कर, डर, फर, गर। तो जिनमें ये डर, बर, गर, र के साउंड आ रहा है, आर जुड़ के आ रहा है, उसको देखो, इसमें तो बिल, ल का है, इसमें स्व, इसमें ला का, तो ग्र, ग्रेप में र का आर की आवाज़ आ रही है। ड्रेड, ग्लास, स्नेक, ब्लोट, तो ड्रेड में आर की आवाज़ आ रही है। फिर है क्लैश, प्रिंसेस, स्वैप, ब्लॉक, तो प्रिंसेस, प्रिंसेस में आर की आवाज़ आ रही है। प्लांट,
फ्लैस्क, स्नैप, ट्रक, ट्रक र, तो ट्रक में र की आवाज़ आ रही है, आर की आवाज़। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन ये भी कर लोगे आप, ठीक है। अब आगे इसी आर ब्लेंड से ही हमें कुछ वर्ड्स पूरे करते हैं। लिखा है अगन, 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 तो ड्रगन बनेगा क्या, फ्रगन बनेगा क्या, ग्रगन बनेगा, नहीं ड्रगन बनेगा। तो यहाँ पे डी आर ड्रैगन। ओ क, ओक, तो ओक किससे, ब्रॉक, फ्रॉक, ग्रोक, हाँ फ्रॉक बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे या क्रोक भी बन सकता है, फ्रॉक भी बन सकता है, तो फ्रॉक बना देते हैं हम। फिर है अ, यू से अ क, अक, अक, अक क्या क्या लगेगा, ब्रक, फ्रक, ग्रक, नहीं ट्रक लगेगा, तो ट्रक। फिर है इंसिस, इंसिस, इंसिस से क्या, ब्रिंसिस, फ्रिंसिस, ग्रिंसिस, ट्रिंसिस, नहीं प्रिंसिस आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ लो, सिर्फ आप पेपर में आसानी से कर पाओगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब करना है रीड ईच वर्ड, इनको जोर से पढ़ना है। राइट वाई फॉर यस और एन फॉर नो। एक्शन वर्ड, एक्शन मतलब जिसे कोई काम होता है। वॉक, हाँ हमारा शरीर हिलता है वॉक में, तो एक्शन वर्ड है वॉक। एक्शन मतलब कोई काम। हैप्पी, हैप्पी खुश रहना कोई काम नहीं है, तो इसका एन आएगा। हैप्पी में कोई काम थोड़ी ना होता। ब्यूटीफुल, कोई सुंदर, तो उसमें कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, तो नो। जंप, लेकिन हम जंप करेंगे तो कोई काम होगा, हमारा शरीर हिलेगा उस काम को करने के लिए, तो वाई। यस एक्शन वर्ड है। राइट, राइट देखो मैं लिख रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं ना, काम है लिखना एक, तो यस ये भी एक्शन वर्ड है। दे, दे मतलब वो क्या कोई काम होता है क्या वो, मैं किसी को बोलूँगा वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो शब्द है वो तो काम नहीं है, तो नो। मदर, मदर तो एक नाम है एक इंसान का, किसी को मदर कह के बुलाते हैं, तो इसमें आएगा नो, ये एक्शन वर्ड नहीं है। ड्रॉ, लेकिन जब ड्रॉ करेंगे, लिखना, जब छापेंगे कुछ चीज़ बनाएंगे, तो उसमें फिर हमें हाथ अपने इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें वाई आ जाएगा। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो नाम है एक दिशा का, एक डायरेक्शन का नाम है, तो इसमें क्या आएगा, नो, एक्शन वर्ड नहीं है ये। क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंग के चलना, तो रेंग के चलने के लिए शरीर हिलाना पड़ेगा, एक्शन है एक ये, तो वाई आएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लिखा है ग्रैंड मदर, तो इसमें दो वर्डों से बना हुआ है, तो अलग अलग करना है। क्या लिखेंगे हम इसको, ग्रैंड मदर में क्या है, ग्रैंड, GRAND ग्रैंड, और MOTHER मदर, बन गया ग्रैंड मदर। फिर है मूनलाइट, तो मूनलाइट कैसे बनेगा, मून, MOON मून, और लाइट, LIGHT लाइट। फिर है फ्लैश लाइट, वो भी कैसे बनेगा, फ्लैश, FLASH फ्लैश, और LIGHT लाइट। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो इनको आप, पेपर में आएंगे तो कर लोगे, समझ लो सिर्फ। अभी आगे क्या करना है, सर्कल द वर्ड दैट कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो दो चार, एक के आगे चार दे रखे हैं। जैसे मान लो हमारे क्लास में एक पढ़ता है आयुष, एक पढ़ता है तरुण नागर, ठीक है, एक पढ़ता है या एक नाम ले लेते हैं और हम गर्वित ले लेते हैं, गर्वित। और एक नाम ले लेते हैं हम दीप्ति ले लेते हैं, दीप्ति नाम, ठीक है बच्चों। तो देखो ये शुरू हो रहा है ए से, ये शुरू हो रहा है टी से, ये शुरू हो रहा है जी से, ये डी से। तो ABCD में सबसे पहले क्या आएगा, ए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नंबर 1 पे आयुष, ABCDEFG, फिर ABCD, फिर D, फिर D आता है, तो नंबर 2 पे आएगा दीप्ति, लिख देंगे फिर हम, फिर DEFG, तो फिर G आता है नंबर 3 पे, फिर लिख देंगे गर्वित, फिर सबसे लास्ट में T आएगा, तो नंबर 4 पे तरुण। ये क्वेश्चन दे रखा है, लायन, बियर, मंकी, जेब्रा। लायन L से शुरू है, बियर B से शुरू है, मंकी M से, जेब्रा Z से। तो सबसे पहले क्या आएगा, ABCD, तो सबसे पहले B आएगा, तो सर्कल कर देंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आप। तो वर्कशीट आपकी हो गई, इसको रिवाइज कर